everyone and welcome to today's class. I'm Dr. Neeti Rathore and I'm back again with another video on environmental sciences. As you already know, हम बीटेक का environmental sciences पढ़ रहे हैं. आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर पोल्यूशन. As you already know, हाइड्रोस्फीयर वो स्फीयर है अर्थ का जिसमें सारे वाटर बॉडीज आते हैं, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, ओशन हो, सी हो, ग्राउंड वाटर हो, सभी तरह का वाटर. इवन अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी है तो सभी तरह का वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है. ठीक, हाइड्रो मीन्स वाटर, ऑलवेज रिमेंबर. साथ में आज हम पढ़ेंगे इसके अलावा वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन किस कंडीशन को कहते हैं, वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कंट्रोल मेजर्स हैं. So let's get started. First of all, let's see characteristics of water. In general, water के क्या characteristics हैं? हम जानते हैं water एक essential element है जो लाइफ को अर्थ जो पॉसिबल बनाता है ऑन अर्थ, है ना. वी ऑलरेडी नो किसी भी प्लैनेट पे अर्थ एग्जिस्ट, किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, ओनली ऑन अर्थ. और इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेयर एंड वाटर, है ना. वाटर की प्रेजेंस, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. नाउ वी ऑलरेडी नो कि अर्थ का जो 2/3 पोर्शन है वो कवर्ड है बाय वाटर, और इसीलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, बिकॉज 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. हालांकि 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, स्टिल एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल है टू अस एज अ फ्रेश वाटर. कैसे? करीब 97.7% ऑफ टोटल वाटर जो अर्थ पर अवेलेबल है ये मिलता है ओशंस में, और ये बहुत सॉल्टी है. ना तो ये ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना इरिगेशन के लिए, ना किसी और पर्पस के लिए. तो बाकी जो फ्रेश वाटर बचा वो है 2.5%. सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर बचा है, बचता. आउट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉक्ड इन आइस कैप्स और ग्लेशियर्स एंड ओनली 0.3% वाटर is available as fresh water. Only 0.3% of Earth's total volume of water easily available है हमारे पास as a soil moisture, ground water, water vapor, water in lakes, streams, rivers and wetlands. Now let's see this very good picture, a very good picture which shows the distribution of Earth's water very precisely. In this figure, this is the total global water present on Earth. Out of this, 96.5% is in oceans, 0.9% is other saline water, and fresh water is only 2.5%. Clear? Now this second bar, in the second bar you can see the 2.5% fresh water जो है इसमें से 68.7% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है, ग्राउंड वाटर 30.1% है, और फ्रेश या अदर जो वाटर है, सरफेस या अदर फ्रेश वाटर सिर्फ 1.2% है. ठीक है. अब ये जो 1.2% है इसको आप फिर से देखिए, इसका 69% ग्राउंड आइस एंड पर्माफ्रॉस्ट के फॉर्म में है, 20.9% लेक्स में है, और यहाँ देखिए सॉइल मॉइस्चर है 3.8%, स्वैम्स मार्शेस 2.9%, रिवर्स में 0.49% है, लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 0.26%, और एटमॉस्फेयर में है 3%. ठीक है. तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज और बहुत डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अर्थ्स वाटर. नाउ लेट्स सी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. पानी की क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं. सबसे पहले वी ऑलरेडी नो वाटर इज अ पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पर टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस है. ठीक है. टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस. वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई सरफेस टेंशन है, डायपोल मोमेंट है, एटसेट्रा. इसके अलावा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्बिडिटी. नाउ व्हाट इज टर्बिडिटी? जब वाटर अपीयरेंस में क्लियर ना दिखे, है ना, जो प्योर वाटर है, ध्यान रखिए,
प्योर वाटर हमेशा क्लियर होता है इन अपीयरेंस। अगर आप उसे ग्लास में लेंगे, कौन से ग्लास में, ग्लास वाले ग्लास में लेंगे, अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर आप पानी लेते हैं तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और इसे ये लाइट भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर वाटर में टर्बिडिटी है, यानी वाटर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ इसमें धुंधलापन सा है, कुछ मिल्की मिल्की सा अपीयरेंस अगर दे रहा है, तो इस वाटर को टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, जब उसके आर पार हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है तो उसे टर्बिडिटी कहते हैं, इसको टर्बिड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी वाटर अपीयरेंस में क्लियर नहीं है और टर्बिड है, तो इसका ये एक इंडिकेशन है कि वाटर में कुछ ना कुछ है, यानी वो वाटर पोल्यूटेड है। ठीक है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है टेस्ट एंड ओडर। ऑलवेज रिमेंबर, प्योर वाटर हमेशा टेस्टलेस एंड ओडरलेस होता है, और किसी भी तरह का टेस्ट और स्मेल अगर वाटर में प्रेजेंट है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स वाटर पोल्यूशन। ठीक, कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। देन लेट्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है ये इवेल्युएट करने के लिए कि वाटर ड्रिंकेबल है या नहीं है, प्योर है या नहीं है। लेकिन नेचुरल वाटर सिस्टम्स जैसे कि लेक्स, रिवर्स में टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जो वाटर की क्वालिटी को डिटरमिन करता है। ठीक है, फिर है सॉलिड्स। अगर वाटर को हम फिल्टर करते हैं टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो जो बचे हुए सॉलिड्स वाटर में रहते हैं ये इंडिकेट करता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जो हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं और हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। अगर डिजॉल्व सॉलिड्स वाटर में 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हैं, अप टू 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो इट इज परमिसेबल। लेकिन अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, देन नाउ लेट्स सी द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। यहाँ पर हम दो ही प्रॉपर्टीज लेंगे। पहला है आपका पीएच। फर्स्ट इज पीएच। वाटर का पीएच हम जानते हैं 0 to 14 के स्केल पे मेजर करते हैं, है ना। 0 to 7 कंडीशन बताती है एसिडिक कंडीशन, और 7 to 14 बताती है अल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, और इसे एक लॉगरिथमिक स्केल पे मेजर करते हैं। हम जानते ही हैं पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 1 बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? इट इज द ऑक्सीजन जो कि फ्री है, जो नॉन कंपाउंडेड ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है ना, इसको हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। नॉन कंपाउंडेड यानी किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड मिलता है वाटर में, इट इज नोन एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये वाटर क्वालिटी को असेस करने का, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर होता है लिविंग विद इन अ बॉडी ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही एसेंशियल पैरामीटर है वाटर क्वालिटी को असेस करने का, क्योंकि जो डीओ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन उस वाटर बॉडी में जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ये। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि वाटर एनालिसिस के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो देखे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स में है टर्बिडिटी, टेम्परेचर, कलर, टेस्ट, ओडर, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, ये सब हमने अभी पढ़ा भी है। इसके अलावा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमने अभी पढ़ा था पीएच। इसके अलावा इंपॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर्स हैं पीएच, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, क्लोरीन, हार्डनेस, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पर वो हमेशा इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ वाटर। इसके अलावा है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अल्गी एंड वायरसेस। और मोस्टली ये जो है वो पैथोजेंस होते हैं, है ना। पैथोजेंस क्या है? वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तो मोस्टली पोल्यूटेड वाटर जो होता है उसमें, अगर पोल्यूटेड वाटर है तो उसमें मोस्टली पैथोजेंस होते हैं,
पर ये हमेशा जरूरी नहीं है। बैक्टीरिया, अलगली और वायरस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा हार्मफुल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वाटर पोल्यूशन क्या है ना। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब भी वाटर की क्वालिटी या उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय गतिविधियों की वजह से जब पानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कॉम्पोजिशन और क्वालिटी खराब हो जाए इस हद तक कि वो अनफिट हो जाए, फॉर एनी पर्पस, देन इट इज सेड टू बी अ पोल्यूटेड वाटर। है ना, जब वो इतना ज्यादा हद तक उसमें चेंजेस आ जाएं कि वो अनफिट हो जाए फॉर एनी पर्पस, वेदर ड्रिंकिंग, चाहे पीने के लिए, चाहे इरिगेशन के लिए या किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, जब वो ठीक ना रहे, है ना, तो इस पूरी कंडीशन को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पोल्यूटेड वाटर वो है जिसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है टू द एक्सटेंट दैट इट इज अनयूजेबल। WHO ने डिफाइन किया है कि पोल्यूटेड वाटर इस तरह का वाटर है जिसकी कॉम्पोजिशन इस हद तक चेंज हो गई है कि वो अनयूजेबल हो गया है, अब वो यूज करने लायक नहीं रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज बेसिकली टॉक्सिक वाटर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का टॉक्सिक वाटर है जिसे ना हम पी सकते हैं और ना ही किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर। और इतना ही नहीं, इस तरह का वाटर अगर कंज्यूम किया जाए तो इट कैन कॉज डिजीजेस। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज कर सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉलेरा कॉज कर सकता है, डिसेंट्री, टाइफॉइड, पोलियोमाइलिटिस, इस तरह की कई सारी बीमारियां ये कॉज कर सकता है। और ये इस तरह की जो डिजीजेस हैं ये पूरे वर्ल्ड में हर साल 5 लाख से ज्यादा जाने जो है इसकी वजह से जाती हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फिगर है और बहुत चौंकाने वाला ये एक फिगर है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो मेन वाटर पोल्यूटेंट्स हैं वो है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब एग्रीकल्चर से आते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, प्लास्टिक्स, fecal waste of animals and human beings, and even sometimes radioactive substances. ऐसे सब्सटेंसेस हमेशा पानी का कलर चेंज नहीं करते हैं, अक्सर ये इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कई बार पानी का कलर चेंज नहीं होता है, वाटर तो हमें क्लियरली दिखाई देता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, इट इज कलरलेस, लेकिन स्टिल वो पोल्यूटेड होता है। ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स, है ना, जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट सोर्सेज क्या है, वो जिन्हें हम एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह से ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज, म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एक्सेट्रा। इसके अलावा दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स या डिफ्यूज सोर्स, जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह से आ रहा है ना, जो डिफ्यूज है, फैला हुआ सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से जो आ रहा है, फॉरेस्ट्री से जो आएगा, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से जो आएगा, ये सभी नॉन पॉइंट सोर्स या डिफ्यूज्ड सोर्स की कैटेगरी में आएगा। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर है जिसमें सारे सोर्सेस को प्रॉपरली बताया गया है। ये देखिए पॉइंट सोर्सेस कौन कौन से हैं। ये देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है, हमें मालूम है, तो ये वेस्ट क्या हो गया है, ये है पॉइंट सोर्स। ठीक है, फिर यहां से आ रहा है, घर से आ रहा है, ये कुछ एनिमल फीड लॉट से आ रहा है, तो ये हो गया पॉइंट सोर्स, हम जानते हैं। म्युनिसिपल वाटर आ रहा है पब्लिक से, वो है। ठीक है, ये सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज है। देखिए ये क्रॉप लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ से आया तो ये नॉन पॉइंट सोर्स हो गया। रूरल होम से आया, सिटी स्ट्रीट से आ रहा है ना, रोडों पे जो पानी बह रहा है वहां से आ रहा है, सब अर्बन डेवलपमेंट से जो पानी आ रहा है, ये सब नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। इनको आप सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, ये फैला हुआ है, डिफ्यूज्ड है। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ये देखिए बहुत ही अच्छा एक पिक्चर है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन बता रहा है ये। तो बेसिकली वाटर पोल्यूशन किस किस चीज से होता है, ये देखिए ऑयल स्पिल, है ना, गलती से ऑयल वगैरह के ट्रैक्टर्स ट्रक्स जा रहे होते हैं, वो ऑयल फैला देते हैं, है ना, एक्सीडेंट, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है सपोज, तो उसको ऑयल पोल्यूशन भी कहते हैं।
फिर न्यूक्लियर वेस्ट आता है, वेस्ट वाटर आता है जगह जगह से, हाउस होल्ड से, घरों से, ऑफिस से वेस्ट वाटर आता है, इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर है, वाटर टेबल है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो फार्मिंग में यूज होते हैं वो, इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी, एनिमल डंग, एनिमल का फीकल मैटर, सेप्टिक टैंक्स, ये सभी जो हैं कॉजेज हैं ऑफ वाटर पोल्यूशन। Now let's see a very important chemical parameter of water, chemical oxygen demand। मैंने पहले भी बताया था COD जो है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मोस्टली इंडस्ट्री से जो वाटर आता है, वेस्ट वाटर, उसका COD जो है वो चेक किया जाता है कि वो काफी हाई हो सकता है। जितना ज्यादा इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग मैटर प्रेजेंट होगा ना, उतना ही ज्यादा इसका COD की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट वाला जो वाटर होता है, जो वाटर क्रॉप लैंड से बह के आएगा, रोड से बह के आएगा, जो पानी एग्रीकल्चर लैंड से आएगा, इसके अंदर हमेशा क्या रहता है, ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है। तो इसका BOD देखा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसके अंदर प्रेजेंट जितना भी बायोलॉजिकल मैटर है वो डिकम्पोज होने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज करता है ना, उसको बोलते हैं BOD। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में एक वेस्ट वाटर में कितने ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, कितने ऐसे ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स हैं, है ना, सब्सटेंसेस हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं COD। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी। COD टेस्ट ऑफन यूज किए जाते हैं टू मॉनिटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंसी। COD को डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए होता है किसी भी पोल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक वाटर कंटामिनेंट्स को केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा ताकि वो इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो उस ऑक्सीजन को कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पॉइंट इज हाउ डज COD अफेक्ट्स वाटर क्वालिटी। COD वाटर क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करता है? ध्यान रखिए, जितना ज्यादा COD की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर सैंपल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा सैंपल में उतना ही ज्यादा वो DO को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा पानी में तो उससे एनारोबिक कंडीशंस आ जाएंगी। क्या हो जाएगी? एनारोबिक कंडीशन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस पानी के अंदर हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दे विल डाई, लार्ज स्केल पे इनकी मोर्टेलिटी होगी, बहुत लार्ज स्केल पे ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो COD इस तरह से बताता है वाटर की क्वालिटी। COD लेवल अगर हम वाटर का चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि COD बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत हाई निकली है, तो मतलब उस वाटर में बहुत ज्यादा ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के लिए वो DO यूज करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज कर लेगा तो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ COD एक्चुअली इफेक्ट्स द वाटर क्वालिटी। नाउ व्हाट कॉजेज हाई COD? हाई COD क्यों होता है, किस वजह से होता है? हाई COD लेवल्स स्टॉर्म वाटर रन ऑफ में कॉज होता है रेसिडुअल फूड एंड बेवरेज वेस्ट से, है ना, जो बचा हुआ खाना, बचा हुआ जो बेवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, इनके बॉटल्स, एंटी फ्रीज, इमल्सिफाइड ऑयल्स, जो इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग से आते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आते हैं, इस तरह की सभी चीजें जब रन ऑफ वाटर रन ऑफ में आ जाती है तो उससे COD लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो COD के फॉर्म्स है वो वाटर में सॉल्युबल हैं। इसलिए ये जो पोल्यूटेंट्स है पानी में डिजॉल्व होके और रन ऑफ वाटर से पूरे वाटर वेज में, नदियों में, रिवर्स में, तालाबों में जो है वहां तक चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया, दे कॉज हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दैट वाटर। लेट्स सी व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD है, BOD क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो उस वाटर में प्रेजेंट वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये एरोबिक बैक्टीरिया कॉज करता है ना, वो बैक्टीरिया जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या कर सकते हैं, में ही रह सकते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको डिकम्पोज करेंगे।
ठीक है। तो बीओडी जो है एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जिससे हमें डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन पता चलता है पानी में। अगर किसी वाटर का बीओडी बहुत हाई है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ रहा है अगर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन इस वाटर में है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडेक्स है। ये देखिए, इस टेबल से हम समझेंगे अगर बीओडी लेवल 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर वाटर सप्लाई में प्रेजेंट है। ठीक, अगर 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये पानी ठीक ठाक है, मॉडरेटली क्लीन है। अगर 6 to 9 है तो ये पुअर है, मतलब ये वाटर काफी पोल्यूटेड है, और इसका मतलब ये है कि काफी ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें हैं जो इस वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बीओडी 100 या उससे ज्यादा हो जाए, कई सौ कई हजार में हो जाए, तो ये वाटर बहुत ही पुअर माना जाता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी पोल्यूटेड वाटर। इसमें बहुत ही हाई ऑर्गेनिक मैटर है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है कंजम्पशन के लिए, किसी भी तरह के यूज के लिए। नाउ लेट्स सी हाउ बीओडी इंक्रीजेस इन वाटर। वाटर का बीओडी इंक्रीज क्यों और कैसे करता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए यूज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, है ना, थ्रू माइक्रोबियल ग्रोथ, डेथ, डीके एंड कैनाबलिज्म, ये कहलाता है टोटल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अभी हाई, ये जो टोटल बीओडी है, क्या ये हाई होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हायर बीओडी का मतलब है कि बहुत ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा इसको डिकम्पोज करने के लिए। कौन डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरियाज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन बैक्टीरियाज ले लेंगे डिकम्पोज करने के लिए, उतना ही कम वाटर पानी में रह जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा वो वाटर पोल्यूटेड है, उतनी ही लो क्वालिटी का वो वाटर है। ठीक है, इसी का उल्टा अगर हम देखें, अगर किसी वाटर का बीओडी लेवल काफी लो है तो लेस ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा वाटर से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, उसको प्योर बनाने के लिए, है ना। तो अगर लेस ऑक्सीजन चाहिए पड़ रहा है तो मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये वाटर काफी प्योर है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले डिसअपियरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्वेटिक सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा कि वाटर अगर पोल्यूटेड है, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो धीरे धीरे करके जो पानी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तरह तरह के जो प्लांट्स हैं, तरह तरह के जो फिशेज हैं, एनिमल्स हैं, ये सब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ह्यूमंस भी हार्म होते हैं बाय द ऑल्टरेशन इन द फूड चेन। फूड चेन में ऑल्टरेशन होता है तो ह्यूमंस को भी हार्म होता है, और इस तरह का पोल्यूटेड वाटर या कंटामिनेटेड वाटर पीने से कई तरह की बीमारियां, इलनेसेस होते हैं, है ना। वाटर बोर्न पैथोजेंस, जो पानी में रहते हैं पैथोजेंस, इन फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है, जो एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से आते हैं, ये मेजर कॉज हैं ऑफ इलनेस फ्रॉम कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। बहुत सारे टीवी पे हम ऐड देखते हैं, एक ऐड आता है उसमें दिखाते हैं कि वो नदी में जो है कुछ लोग जो है वो उसको यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें वेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही पानी बता रहे हैं आगे जाके लोग भर के ले जा रहे हैं गाँव में, घर में पी रहे हैं, है ना। अब उस वाटर में फीकल मैटर है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का, तो वो कितना ज्यादा डेंजरस हो गया है। इस पानी को पीकर बताते हैं कि उनको डिसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया। फिर बताते हैं कि भाई कैसे पानी को बॉईल किया जाए, बॉईल करके वाटर को यूज करें, तब उससे जो ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है ना। देखा होगा ये ऐड, आप लोगों ने, देखना आप। ठीक, तो इस तरह से ये ध्यान रखिए कि कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अनसेफ वाटर को यूज करने से और डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, लाइक कॉलेरिया, गियार्डिया, टाइफॉइड। ये जो आपने महामारी सुनी है ना, हाँ, जब बहुत बड़े लेवल पर
बहुत बड़े लेवल पे अगर वाटर पोल्यूट हो जाता है और उस वाटर को कंज्यूम कर लेती है नॉर्मल पब्लिक, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी महामारियां भी हो सकती हैं। ये जो कॉलेरा, टाइफॉइड है, डिसेंट्री, डायरिया जो है, छोटे छोटे गाँव में बहुत सारी जो डेथ्स हैं वो इसकी वजह से होती हैं। तो अल्टीमेट कॉज उसका क्या है? वाटर पोल्यूशन। नाउ हाउ दिस वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड? मैंने बताया ये है, हर तरह का जो पोल्यूशन है उसका सोर्स देखिए, सोर्स को कंट्रोल करना है और वहीं से आपको कंट्रोल मिल जाता है ना। सबसे पहले इनपुट कंट्रोल, फिर आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, इनपुट कंट्रोल लाइन जितना भी पानी जहां जहां से भी आ रहा है तो उसी वक्त उसमें उसके सोर्स को देखना। इनपुट कंट्रोल यानी बेसिकली इसका मतलब है पोल्यूशन एट सोर्स। जहां जहां से पोल्यूटेड वाटर आ रहा है रिवर्स में, नदियों में, वहीं पर रोक लगाना। ठीक है, तो मैंने बताया ही आपको कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम इसके लिए उठा के रखे हैं। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज जो पोल्यूटेड वाटर रिवर्स में एज इट इज डंप कर देते हैं, ये अलाउड नहीं है। बिफोर डंपिंग इन्हें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस वाटर को जो है वो क्या करना पड़ता है? ट्रीट करना पड़ता है, ताकि इसमें प्रेजेंट टॉक्सिक जो मटेरियल है वो इनटॉक्सिक हो जाए। ठीक है, देखिए वेस्ट वाटर प्लांट एक बड़ा ही मैसिव सा प्लांट होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, प्योरीफाई तो नहीं बोल सकते हैं, इसको थोड़ा अन हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, इसलिए एक ये रूल है कि कुछ इंडस्ट्रीज मिलकर एक कॉमन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसमें जो है सारा वेस्ट वाटर उसके थ्रू उसको ट्रीट करके और फिर उसको वाटर बॉडीज में डंप करें, ताकि जो वाटर का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्री से जो गर्म पानी, हॉट वाटर जो नदियों में डाला जाता है, इससे थर्मल पोल्यूशन होता है। क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन यानी पोल्यूशन बिकॉज ऑफ हीट। पानी में, रिवर में, वाटर बॉडीज में जो मछलियां होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, है ना, तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो सूट करता है। ठीक है, फॉर सर्वाइवल। अब ये इसमें अगर गर्म पानी आप डिस्पोज कर देते हैं तो अचानक से वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे जो भी एनिमल्स जो है ज्यादा टेम्परेचर को नहीं झेल सकते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा है आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल यानी कि एक बार अगर पानी जैसे कि सोर्सेस से पानी आ गया, मतलब ये होता है दूसरा वाला कंट्रोल। ये कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है, हमेशा याद रखिए। कंट्रोल एट सोर्स, जहां से सोर्स है, जहां से निकल रहा है पोल्यूशन, वहीं पे कंट्रोल करना आसान होता है। एक बार ये पोल्यूटेड वाटर रिवर्स में चला गया, नदियों में चला गया, वहां से गांव गांव चला गया, लोगों ने यूज किया, उसके बाद इसको वो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं, जो पहला होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंशन या प्रिकॉशन इज बेटर देन कंट्रोल बोलते हैं ना, तो हमेशा प्रिवेंशन जो है वो सबसे आसान होता है कि प्रिवेंट कर किया जाए। एक बार जो चीज हो गई उसके बाद उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, फिर थर्ड है डेवलपिंग प्रॉपर सीवेज सिस्टम। प्रॉपर सीवेज सिस्टम डेवलप होना चाहिए इवन इन रूरल एरियाज, ताकि जो सीवेज का वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स ना हो। थर्ड इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये तो हम जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया है आपको। सभी तरह का वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट के रिवर में, वाटर बॉडीज में डिस्पोज नहीं होना चाहिए, पहले उसे ट्रीट किया जाना चाहिए। सभी तरह के टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक गैसेस, इन सभी को अनहार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही वाटर को वाटर बॉडीज में डिस्पोज किया जाना चाहिए। फिर है शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिस तरह का आजकल एग्रीकल्चर हो रहा है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, है ना, फॉर मैसिव फूड प्रोडक्शन, ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो, इसके लिए क्या हो रहा है? केमिकल्स यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। इसकी बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानी चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप केमिकल्स यूज करेंगे उतना ही ज्यादा सरफेस रन ऑफ वाटर रिवर्स में पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा वाटर बॉडी में केमिकल्स ऐड हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन।
है ना। बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, ये हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा एफॉरेस्टेशन होगा, जितना ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा, उतना वाटर पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, है ना। उसके बाद है लास्ट इज पब्लिक अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना, स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। वहां पर बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जो है वो करवाती हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक टाइप की जो चीजें होती है ना, रेडियोज में अनाउंसमेंट करते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप की जो है वो वहाँ कराए जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे आकाशवाणी है, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पर अवेयरनेस फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक करते हैं। रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि पब्लिक को ये चीज समझ में आए कि पोल्यूटेड वाटर यूज करने से बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, उनमें पोल्यूशन ना आए ये देखना, वहां की लिविंग बींग्स को प्रॉपर चेक करना, वाटर क्वालिटी चेक करना, है ना। और पुराने जो वाटर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और स्टेप हो सकता है एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन, है ना। बहुत बड़े स्केल पर, मैसिव स्केल पर प्लांट्स लगाना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बैरन लैंड्स हैं, जहाँ जो खाली जमीन है ना, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह नहीं है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन की वजह से और ज्यादा उसमें नए प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। जब बहुत मैसिव मैसिव स्केल पे अगर प्लांट्स लगाए जाएंगे, ट्री लगाई जाएंगी, तो तो इससे बहुत सारा वाटर जो बह जाता है वो बहेगा नहीं, और प्लांट्स इसको यूज कर लेंगे, ट्रीज इसको यूज कर लेंगे, और इससे सॉइल इरोजन जो है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन जरूरी इसलिए है कि जो ट्रीज प्लांट करने पर ट्रीज जो है, जो पानी नॉर्मली रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है, सरफेस रन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक को अवेयर करना फॉर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, के लिए अवेयर करना कि वाटर पोल्यूशन से कितना ज्यादा ये डेंजरस है सभी के लिए, प्लस वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कैसे वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, है ना। खास तौर पे रूरल एरियाज में जहां पर लिटरेसी नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पर अवेयरनेस फैलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो टीवी के जरिए अवेयरनेस फैलाई जाती है नॉर्मली। जो दूरदर्शन चैनल है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये काम करती हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक करते हैं। नुक्कड़ नाटक से वो पूरा एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन रहता है ना, एक ड्रामा किया जाता है। उस ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन से ये दिखाया जाता है कि कैसे वाटर पोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज करता है, कैसे इससे बीमारियां फैलती हैं, है ना, कैसे इससे डेथ हो सकती है लोग इंसान की। तो किस तरह से आप वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी कुछ जो है वो बताते हैं। इसी तरह की अवेयरनेस रेडियो के थ्रू फैलाई जाती है और टीवी के थ्रू भी फैलाई जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट कंट्रोल, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, ये आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा लेबोरियस, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, इतना इजी नहीं है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, किस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, और अल्टीमेटली वो अनहार्मफुल में कन्वर्ट करके और उसे वाटर बॉडीज में जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। सो that's all in today's class. Students, if you like my lectures, my video lessons, then do like and subscribe my channel, and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.